मंथली सेम टाइम पर। Good evening, Good sir. evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. अरे कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हो? आरती दीदी निकाल रही है। मैं नहीं निकाली, मेरा माइक तो बंद था। चलो बंद कर लो। बच्चों कल हम लोग लेंस स्टार्ट कर चुके हैं। आपको मैंने इतना बताया था कि किसी लेंस की फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, उसे लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। फिर आपको ये भी बताया था कि अगर हम किसी लेंस को किसी लिक्विड में डुबो दें, डिप कर दें किसी द्रव में, तो उसकी फोकल लेंथ बदल जाती है। उसका दूसरा फार्मूला बताया था, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे बच्चों। अगर प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव इन लेंस का अलग से कोई फार्मूला बनाकर रख लें हम, इसका नाम क्या है, नाम बताओ। ये जो बनाया है मैंने, समतलोत्तल लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स, समतलोत्तल। हाँ, तो बच्चों इसकी फोकल लेंथ हम ऐसे निकालेंगे 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो बच्चों R2 इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा, ठीक है। R2 इनफाइनाइट होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। तो अगर आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का अलग से फार्मूला, शॉर्ट फार्मूला याद करना चाहते हैं तो ये याद कर लीजिए अलग से। इसी तरह अगर आप प्लेनो कॉनकेव लेंस का समतलोत्तल, मुझसे नहीं बोला जाता हिंदी, प्लेनो कॉनकेव का अलग से फार्मूला लिखना चाहते हैं तो यहीं पर r को माइनस r कर देता हूं, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो यहां माइनस लग जाएगा और इसका फार्मूला आएगा माइनस r अपॉन म्यू माइनस 1। तो दोनों डायग्राम बनाकर ये दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए आप। हाँ बच्चा, अब हम अपना अगला टॉपिक कर रहे हैं। कल मैंने कहा था कटिंग ऑफ लेंस। बच्चों एक लेंस, पता लेंस जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस जो होता है, इसकी मैं आपको जो दिखाता हूं ना, ये आपको उस लेंस का अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन दिखाई देता है बच्चा। लेंस वास्तव में पता है किस शेप का होता है उत्तल लेंस? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस वास्तव में किस तरह का दिखाई देता है बताओ, कोई शेप बताओ डेली लाइफ में
दैनिक जीवन में कौन सी शेप ऐसी है जो उत्तल लेंस की तरह लगती है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह लगती है? बताओ। सर वो तवा जो फेंकते हैं ना एथलीट्स, क्या बेटा? फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। तवा सर, तवा। बेटा तवा तो है ना, एक तरह से मिरर का काम कर सकता है, वो तो एक नहीं तरह। सर नहीं, वो जो फेंकते हैं ना वो वाला डिस्क सर, डिस्क। गेम में सर, तवा एथलेटिक्स ऐसी कौन सी कॉन्वेक्स लेंस की आयरन का रहता है सर खेलने वाला डिस्क जो सर, कैच कढ़ाई जैसे। प्लास्टिक का रहता है सर, प्लास्टिक का। ये तो प्लेन होता है ना। मैं बताता हूँ आपको, इडली, अरे खाने की इडली नहीं होती, सांभर इडली, सांभर, उसमें जो इडली होती है वो बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस की शेप की होती है। अब बताओ इडली की तरह होता है क्या कोई डिस्क? होता है? हाँ सर, वो डिस्क ऐसे ही रहता है। अच्छा, तो मैं उस डिस्क के बारे में कम जानता हूँ, इडली के बारे में ज्यादा जानता हूँ। अच्छा लगता है खाने में, सांभर बस सही बनना चाहिए, मजा आता है। तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस इडली की तरह होता है। मैं उसका आपको काट कर दिखा रखा है, ऐसे उसका अनुप्रस्थ काट दिखाया है, उसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया। अब अपने टॉपिक पर आते हैं बच्चों। अगर मैं किसी कॉन्वेक्स लेंस को आधा काट दूं, नीचे का उड़ा दूं, तो बताओ इसकी फोकल लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा? नीचे का आधा लेंस उड़ा दिया, हटाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वाह, वेरी गुड, सही आंसर। इसकी फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कारण भी बताओ, बिना कारण मजा नहीं आता। सर क्योंकि वो V और U पे डिपेंड करते हैं ना, इसलिए। कारण नहीं अच्छा बताया। और कोई बच्चा? सर रेडियस तो उतना ही रहेगा ना? ये वाली बात सही है बच्चों। हमारा 1/f होता है म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। अरे इसको आधा काटने से ना तो म्यू बदला, ना r1 बदला, ना r2 बदला, ना r1 बदला, ना r2 बदला, ना म्यू बदला। जब कुछ भी नहीं बदला तो हम कहेंगे ये सेम रहेगा। तो बच्चों अगर हम किसी लेंस को इस तरह से काट दें, नीचे का आधा पार्ट उड़ा दें, तो उसकी फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण आपको बता दिया, ना तो r1 चेंज हुआ, ना r2 चेंज हुआ, ना ही म्यू चेंज हुआ। लिख लो। लेकिन अगर बच्चों दूसरी तरह से काट दे, नंबर 2, ये हमारे पास कोई लेंस है और इस लेंस को मैं ऐसे काट दूं, ऐसे यहां से। बच्चों इडली को खड़ा करके काट दिया, लिटा कर नहीं काटा, तो एक तरफ से प्लेन बन जाएगा और एक तरफ से कर्व हो जाएगा ये। अब एक तरफ वाला पार्ट हटा दो, उधर वाला हटा दो, ये हटा दो। तो बच्चों बताओ पहले के कंपैरिजन में अब इसके फोकल लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा? सर डबल होगा क्या? सर एक साइड का रेडियस जो है वो इंफिनिटी हो जाएगा। बच्चों R2 इनफाइनाइट हो गया, यहां से ये प्लेन सरफेस बन गया काटते ही, तो ये प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बन गया। तो R2 इनफाइनाइट हो गया, तो ये डबल हो गया। पहले 1/r प्लस 1/r 2/r था, और उल्टा करने पर 2 नीचे जाता था। तो बिल्कुल सही, हम बोलेंगे इसका जो फोकल लेंथ अब आएगा वो पहले से ज्यादा होगा, तो इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा।
बच्चों डबल हमें इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैंने अभी ये नहीं बताया था R1 और R2 बराबर है। मैंने R1 और R2 को बेटा इक्वल नहीं लिया था। अगर मैं इक्वल लेता हूं ना तो हम डबल बोल सकते हैं, पक्का है। लेकिन अगर इक्वल नहीं हुआ तो डबल नहीं बोल सकते। मैं भी एक क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको, एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना लिख लो, सेकंड केस में फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये पक्का है, ये पक्का है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो बच्चों। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, उसका पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले सरफेस का r है और दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्र का त्रिज्या 2r है। पहले सरफेस का r है, दूसरे का 2r है, ऐसे। ये r है, ये 2r है। तो बच्चों इसकी फोकल लेंथ पहले f है, अभी इसकी फोकल लेंथ f है, फोकस दूरी कितनी है f। अब इसे खड़े खड़े यहां से काट दिया ऐसे, तो बच्चों इधर वाले का फोकल लेंथ अलग आएगा, इसका अलग आएगा। काटने के बाद लेफ्ट वाले का f1 मान लो, राइट वाले का f2 मान लो। तो अब बताओ f1 और f2 की वैल्यू कितनी आएगी। पहले f था, पहले कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ f था। अब बताओ कितना आएगा, लेफ्ट वाले का कितना आएगा और राइट वाले का कितना आएगा। निकालो आराम से, जल्दी नहीं है, तुम टाइम लेकर निकालो। लिखना शुरू करो। जतिंदर बेटा आर की टर्म्स में नहीं बताना, एफ की टर्म्स में बताना, इसमें कन्वर्ट करके बताओ आंसर को। एफ की टर्म्स में बताओ, एफ की टर्म्स में f1 और f2 कितना आएगा। मैं काम शुरू कर रहा हूं बच्चों। जब पहले ये कंबाइंड लेंस था तो 1/f आएगा, म्यू माइनस 1/r1। पहला वाले सरफेस का रेडियस कितना है r, माइनस 1/r2। बच्चों इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस है -2r, ये नेगेटिव आएगा ना, इसका सेंटर इस साइड है, -2r। अरे इस बहाने सीख लो बहुत कुछ। तो 1/f आ गया, म्यू माइनस 1। बेटा ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1/2, 3/2 आया। इसको ऐसे ही छोड़ दो, आगे काम में ले लेंगे इसे हम बाद में, ठीक है बच्चों। अब काट दिया, इसको यहां से काटा तो मैं इधर वाले का निकाल रहा हूं, लेफ्ट वाले का। तो बच्चों लेफ्ट वाले का ये प्लेन सरफेस हो गया, ये r है, ये इनफाइनाइट है।
तो ये हो गया 1/f1 बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये बन गया म्यू माइनस 1/r। बच्चों म्यू माइनस 1 सॉरी यहां भी r मैंने गलत लिख दिया, नीचे ही आएगा। म्यू माइनस 1/r को यहां छोड़ दो तो 2 को ऊपर ले जाओ, 3 नीचे जाएगा। तो ये हो गया 2/3f। कितना हो गया? 2/3f। तो बच्चों f1 की वैल्यू आ गई 3/2f। ये पहला आंसर आ गया। हाँ, ये नम्रता ने सही लिखा है। f1 3/2 आएगा, f2 3 आएगा। ऐसे ही f2 निकालो। f2 में ये वाला पहले वाला सरफेस इनफाइनाइट हो जाएगा, दूसरे वाला -2r हो जाएगा। चलो करो, f2 भी निकालो। बच्चों जो लेफ्ट वाला राइट वाला पोर्शन बचेगा ना, उसमें पहले वाला सरफेस इनफाइनाइट होगा, दूसरे वाले का रेडियस -2r होगा। तो 1/f2 आएगा म्यू माइनस 1/इनफाइनाइट माइनस 1/-2r। ये सॉल्व करने पर आएगा म्यू माइनस 1/2r। तो 2r को यही रखो, 3 को इधर ले जाओ। तो ये बन गया 1/3f। उल्टा कर दो तो f2 बराबर बच्चों 3f आ जाएगा। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तो बच्चों थ्योरी में मैं आपको यही बता रहा था कि काटने पर हमेशा फोकल लेंथ डबल नहीं होती। डबल तब होती जब इन दोनों का रेडियस बराबर होता। अगर ये भी r होता, ये भी r होता, तो f1 भी 2f आता और f2 भी 2f आता। लेकिन r बराबर नहीं है, इसलिए f1 हमारा 3/2f आया, f2 3f आया। लेकिन ये तो कंफर्म है ना, ये भी बड़ा f1 से बड़ा वैल्यू है और ये भी f1 से f से बड़ा वैल्यू है। कॉपी कर लो, चलो इसे लिख लो, पूरा लिख लो, आगे चलते हैं फिर। हाँ बच्चा, हो गया? यस सर। हाँ चलो, कटिंग के बाद आगे चलते हैं। कटिंग हो गया। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लेंस ले लूं जिसके ऊपर का मटेरियल अलग है और नीचे वाला मटेरियल अलग है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। एक लेंस के ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट का माध्यम मीडियम अलग है, दोनों का म्यू अलग है। तो ये लेंस किस तरह से बिहेव करेगा, इसका व्यवहार क्या होगा बताओ। मतलब अगर मैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, वस्तु, तो इसके प्रतिबिंब के साथ क्या होगा? वस्तु वस्तु से बड़ा बनेगा। दोबारा बोलो बेटा। सर वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा और वास्तविक रहेगा। सर तीव्रता। बेटा इसकी दो इमेज बनेगी एक्चुअली। दो इमेज बनेंगे इसके।
दो इमेज बनेगी, ऊपर वाला लेंस अलग इमेज बनाएगा, नीचे वाला लेंस, ये दो अलग अलग लेंस है, ऊपर वाले का फोकल लेंथ अलग आएगा, इसका फोकल लेंथ अलग आएगा, इसका अलग आएगा, क्योंकि म्यू अलग है। R1 R2 सेम है, इसका R1 और इसका R2 सेम है, लेकिन म्यू अलग होने से फोकल लेंथ अलग हो जाएगा। तो एक इमेज ये लेंस बनाएगा, दूसरा इमेज, तो एक वस्तु के दो प्रतिबिंब दिखाई देंगे हमें, बस ये बताना है। एक बॉडी के, एक ऑब्जेक्ट के दो इमेजेस बनेगी, लिख लेना शब्दों में, ये दो अलग अलग फोकल लेंथ होंगी, दो इमेज बनेगी बेटा इसकी। चलो आगे चलते हैं बच्चों। मैं इडली को सामने से दिखा रहा हूं, इस बार ऐसे साइड वाला नहीं दिखा रहा, इडली को इधर से दिखा रहा हूं। बच्चों ये आपका कोई कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखो आपको लगेगा ये कैसा कॉन्वेक्स लेंस है। बेटा अभी तक हम ये जो इडली होती है ना, अभी तक आप इसको यहां से देख रहे थे, अब आप इधर से देख रहे हैं, तो ऐसे गोल गोल इडली दिखाई दे रही है। अगर एक उत्तल लेंस में से मैं बीच का एक पोर्शन यहां से रिमूव कर दूं ऐसे, बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि कैसे कटिंग की है। हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, उसमें बीच में एक होल बना दिया। अब इसको साइड से कैसे दिखाऊं, साइड से होल नहीं दिखा सकता ऐसे। ये लेंस था, बीच में से यहां से निकाल दिया, ये पोर्शन रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो बच्चों फोकल लेंथ पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ। यस सर। क्या फर्क पड़ेगा? सर वहां पे उसका कुछ भाग हटाएंगे तो वो विरल माध्यम हो जाएगा और वो सघन होगा सर, उसके बाद सघन से विरल में आएगा, उसके बाद फोकल लेंथ तो म्यू पर डिपेंड करता है सर। अगर फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, इससे पोल चेंज हो जाएगा क्या? ये एक लेंस है, इसका म्यू, इसका R1, इसका R2 वही है जो नीचे वाले का, इसका म्यू, इसका R1, इसका R2, तो ये दो लेंस जरूर बन गई है मान लो, पर दोनों का फोकल लेंथ सेम है, तो पूरे कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो म्यू बदला, ना R1 बदला, ना R2 बदला, बीच में से कुछ पोर्शन निकाल लिया। हाँ बच्चा एक चीज जरूर है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो थोड़ा धुंधला बनेगा, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, क्योंकि यहां से जो प्रकाश पहले आने वाला था वो नहीं आ पाया। सुन लो, इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कुछ लाइट जो पहले यहां से आती और इमेज पर जाती वो नहीं जा पाएगी, बस प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, लेकिन फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साफ लिख लो, यदि उत्तल लेंस के बीच में हम एक होल बना दें, एक छिद्र बना दें, तो उसकी फोकल लेंथ सेम रहती है, लेकिन इमेज की इंटेंसिटी, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाती है। सर कॉनकेव में ना, कॉनकेव में भी यही होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई। कॉनकेव में भी अगर तू बीच में से कट करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये देख यहां से हटा दे, इसको रिमूव कर दे, ये पार्ट हटा देता हूं, तो ये दो अलग अलग लेंस बन गए, लेकिन जितना फोकल लेंथ इसका आएगा उतना इसका आएगा, जहां पर ये इमेज बनाएगा ये भी वही इमेज बनाएगा, क्या फर्क पड़ा। नई नई चीजें पता लग रही है बच्चा, ये सारी बातों को इकट्ठा करते चले जाओ, इन्हीं में से चीजें एग्जाम में आती है बाद में। सर इमेज ब्लर बनेगी? हाँ इमेज थोड़ी ब्लर बनेगी, करेक्ट।
इमेज ब्लर बनेगी, इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई क्योंकि लाइट कम पहुंची, लेकिन फोकल लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चों अभी तक हम है ना लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ रहे थे, जिससे फोकल लेंथ का डिस्कशन चल रहा था। अब आ जाओ लेंस फॉर्मूला। बच्चों एक लेंस का मिरर फार्मूला याद है आपको? यस सर। हाँ, ये मिरर फार्मूला था। लेंस में यहां माइनस आता है, माइनस है। यस, बस इतना सा डिफरेंस है, लिख लो इसे। ये है लेंस फार्मूला। अगर हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन और फोकल लेंथ पता है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी पता है और वस्तु की स्थिति पता है, तो हम उसका इमेज की पोजीशन यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति बता सकते हैं। बच्चों साइन कन्वेंशन वैसा का वैसा लेना है, जिधर लाइट जा रहा है उस डायरेक्शन को प्लस लेना है, उसके अपोजिट माइनस लेना है, कोई चेंज नहीं है साइन कन्वेंशन में। इसलिए डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्वेश्चन करो। बच्चों एक उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट रखा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। बताओ इमेज कहां बनेगी? किसी भी बच्चे से गलती नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन है, यू पता है, एफ पता है, वी निकालना है। एक भी बच्चे से गलती नहीं चाहिए, पूरी क्लास का सही आना चाहिए। तुम समय ले लो, समय लेने में दिक्कत नहीं है, आराम से कर लो, पर सही होना चाहिए इसका जवाब। हाँ जी, जवाब आना शुरू हो गए, शाबाश। जयपाल -60। बेटा माइनस नहीं आ सकता, रियल इमेज बनेगा, दूसरी तरफ प्लस आना चाहिए। कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में, देखो। अरे रुको 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 रुको, माइनस ही आएगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि मैंने फोकल लेंथ से पहले दे दिया। ठीक है, माइनस आएगा, सही है, माइनस आएगा बेटा। F और 2F के बीच में नहीं है ना, F के भी पहले है, वर्चुअल इमेज बनेगा। देखो हमारे क्वेश्चन में U है -15, लेंस का लेंथ पॉजिटिव होता है, +20 लेना है। फिर से बोल रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखना ये। 1/v -1/u, u को -15 लिखना है, 1/f 20। बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो गए, इधर प्लस हो गए, उधर ले जाओगे तो वापस माइनस हो जाएगा। लघुत्तम कितना लेना है? 7। 3 - 4, ऊपर -1 बचेगा, उल्टा कर दो,
तो v आएगा -60। सही है बेटा। हाँ, प्लस इन्होंने लिखा है वो गलत हो गया, माइनस वालों का सही है। कुछ बच्चों ने प्लस लिखा है, बाकी सबने माइनस लिखा है। लास्ट वाले भी सब प्लस लिख रहे हैं बेटा। यहां पर प्लस और माइनस लिखने से आंसर गलत हो जाता है बेटा। हाँ, 60 तो सबने बताया है। या तो मुझे लग रहा है जिन्होंने प्लस लिखा है ना, उन्होंने माइनस चलाकर हटा दिया होगा। आया तो होगा उन लोगों का माइनस, पर उन्होंने लिखा नहीं। हाँ, तो बेटा अगली बार से माइनस साथ में लिखना, वरना गलत हो जाएगा आंसर। बच्चों अभी आगे जाने से पहले एक बार मैं आपको ये बता दूं, आपको याद है हमने है ना मिरर में इमेज बनाने के कुछ रूल पढ़े थे कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी, याद है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो वापस आ जाएगी। ऐसे ही कुछ रूल यहां पर होते हैं, वो रूल लिख लो आप। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन है ना, प्रतिबिंब के बनाने के नियम। क्या है सुनना बच्चों, लेंस में भी वैसा ही होता है जैसे मिरर में होता है लगभग। बच्चों लेंस में दो फोकस होते हैं, लेंस में दो फोकस होते हैं। पहला फोकस इधर होता है, ये सेंटर कहलाता है। दूसरा फोकस इधर होता है F2। क्योंकि अगर लाइट इधर से जा रही है तो बाद में ये फोकस से पास होगी ऐसे। अगर पहले कोई लाइट समांतर है किसके, मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर यदि प्रकाश आ रहा है तो बच्चों लेंस से गुजरने के बाद वो फोकस से जाएगा। और उधर वाला फोकस क्यों लेते हैं? अगर लाइट बच्चों इधर से आ रही होती तो इस वाले फोकस से गुजरती। इसलिए दो फोकस होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। दोनों फोकल लेंथ बराबर होती है बेटा, है ना? ये वाली फोकल लेंथ F और ये वाली फोकल लेंथ बराबर होती है, अलग नहीं होती, ध्यान रखना। तो पहला रूल क्या निकला? यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर है तो लेंस से गुजरने के बाद वो फोकस बिंदु से गुजरेगा। इफ लाइट इज पैरेक्सियल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो लेंस से पास होने के बाद वो लाइट फोकस पॉइंट से पास होगी बेटा। रूल नंबर 2, अगर लाइट बच्चों सेंटर से जा रही है, ऐसे ये सेंटर है ना, तो अगर कोई लाइट सेंटर से जा रही है तो वो सीधी निकल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगी। अगर लाइट सेंटर से जा रही है तो वो सीधी निकल जाएगी, वो बिल्कुल भी अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी, ये विचलित नहीं होगी। रूल नंबर 3, नंबर 3, बच्चों अगर कोई लाइट पहले फोकस से पास हो रही है, अगर लाइट पहले फोकस से जा रही है तो लेंस से गुजरने के बाद वो समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये देखो ऐसा, ये लेंस से गुजरने के बाद ये समांतर हो जाएगी इस तरह से। तो अगर लाइट पहले लेंस से पहले फोकस बिंदु से पास होती है तो बाद में वो समांतर हो जाती है। रूल नंबर 4, बच्चों आपको याद है हमारे मिरर में एक F होता था और एक C होता था, C सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हुआ, वीडियो पॉज हो रहा है? यस सर। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा और आगे। रुक जाता हूँ, नेटवर्क चेंज कर लेंगे। नहीं हो रहा है।
रुक वो बेटा रुक जाओ। इसलिए रुका हुआ दिखाई दिया होगा, मैंने ऐसे कर लिया नेटवर्क से, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अब बताना अगर दिक्कत आए तो, ठीक है बच्चों। मिरर में है ना एक एफ होता था, एक सी होता था, यहां एक एफ होता है और एक 2f होता है, इधर भी एक एफ होता है, एक 2f होता है ना। ये फोकल लेंथ का डबल होता है। अगर लाइट 2f से पास हो रही है, नहीं 2f से नहीं, इसका रूल नहीं आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन तीनों से इमेज बन जाएगी बच्चा। लेकिन मैं आपको अलग बता दूं, f के अलावा 2f भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो अभी रूल्स में नहीं आएगा, इमेज में आएगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है तो इमेज भी 2f पर बनती है, वो मैं अभी आपको इमेज में बताऊंगा। यहां पर इसको रहने दो, 2f की बात यहां रहने दो, यहां तो आपके इन तीनों से इमेज बन जाएगी बस। अब आपको मैं ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें तो इमेज कहां बनेगी। तो लिख लो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस, वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थितियां। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस, वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थितियां। ये मिटा देता हूं है ना, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिएगा उसको बनाने के लिए। बच्चों अब तो वीडियो पॉज नहीं हो रहा ना? नो सर। चलो ठीक है। बच्चों अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, अनंत पर, बच्चों अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर है इधर लेफ्ट साइड में, अगर ऑब्जेक्ट उस साइड में इंफिनिटी पर, यहां पर अनंत इनफाइनाइट, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। बच्चों ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर हो तो जो लाइट हम लेते हैं ना, जो इनकमिंग लाइट होती है, इंसिडेंट रे, वो पैरेलल लेते हैं, समांतर लेते हैं। तो जैसे मान लो 2 लाइट ली हमने, सर अटक गए आप। सर पॉज हो गया है। हाँ, अब सही है। हाँ आप ठीक है सर, वो थोड़ा सा कट गया है वो इमेज। रुको रुको रुको, ये हिला था क्या? जूम कैसे हो गया? मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूं। सर मेरे में तो आप नीचे आ गए हो। वो तो फिर तो मोबाइल को ऊपर कर ले। नहीं, थोड़ा जूम हुआ, रुको रुको। सर थोड़ा जूम हुआ है क्यों? जूम इन कैसे होता है? इसमें ऑप्शन तो होता ही नहीं है जूम इन होने का। मैं यहीं तक लिख पाऊंगा मैं। सर ऑफ करके वापस ऑन कर लो ना एक बार। नेटवर्क में आप लोग क्लास में बने रहना, मैं एक हाँ। बार यस सर।